औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसे पंजाब की धरती का शेर कहा जाता है। इस नौजवान ने अपनी धरती की हिफाजत के लिए पहले सिख सरकार और फिर अंग्रेज़ सरकार को नाको चने चबवाए। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जंग आज़ादी के एक अजीम सूरमा शहीद राय अहमद खान खरल के हालात ज़िंदगी और तारफ़ पर मबनी एक इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राय अहमद खान खरल कौन थे, उन्होंने सिख राज के ख़िलाफ़ कैसे जद्दोजहद की, अंग्रेज़ राज के मज़ालम के ख़िलाफ़ कैसे मुख्तलिफ़ कबाइल को जमा करके मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ किया और किस दलेरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, पंजाब की धरती अजीम मुजाहिदों और सपूतों की धरती है। इस धरती पर हमें उधम सिंह, दुल्ला भट्टी, भगत सिंह, राजा पोरस और शहीद राय अहमद खान खरल जैसी अजीम शख्सियतों की दास्तानें मिलती हैं। मुग़ल दौर के बाद इस सल्तनत पर कब्ज़े और कंट्रोल के लिए पहले सिखों ने हुकूमत की। सिखों ने पंजाब, कश्मीर और पेशावर तक हुकूमत कायम की। उस ज़माने में पंजाब पर हर किसी की नज़रें थीं। फिर पंजाब में सांदल बार के एक नौजवान सूरमा ने सिख हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहमत की और सिखों को अपने पाँव न जमाने दिए। आखिर काफ़ी नुकसान के बाद सिखों को भी समझ आ गई कि सांदल बार पर कब्ज़ा मुमकिन नहीं। फिर मजबूरन उन्होंने उस नौजवान के साथ मुआहदा कर लिया। तारीख़ इस नौजवान को शहीद राय अहमद खान खरल के नाम से जानती है। पंजाब सांदल बार के इलाके झामरा में राय नत्थू खान खरल के यहाँ सन 1776 को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अहमद खान रखा गया, जिसने अपनी बहादुरी और शुजाअत की वजह से शहीद राय अहमद खान खरल के नाम से शोहरत पाई। राय अहमद खान खरल खरल कबीला का सरदार था। उसे नवाब ऑफ झामरा भी कहा जाता था। मुग़ल सल्तनत के कमज़ोर पड़ते ही सिक्का शाही के बाद अंग्रेज़ सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जब वो वस्ती पंजाब पर कब्ज़े के लिए पहुँचे तो उनको सांदल बार के जाटों की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। राय अहमद खान खरल ने अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का फ़ैसला किया। उसने इस मकसद के लिए इलाके के काठिया, वट्टू और फतियाना कबाइल को भी साथ मिला लिया। मई सन 1857 ईस्वी को जब मीरठ और दिल्ली में अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ हुआ तो अंग्रेज़ ने इस बगावत को बाकी इलाकों में फैलने से रोकने के लिए इतलात की तरसीलात को रोक दिया। उस ज़माने में गोगेरा मुल्तान डिवीज़न का ज़िला था। गोगेरा के अंग्रेज़ असिस्टेंट कमिश्नर लॉर्ड बर्कले ने इलाके के तमाम सरदारों को अपने पास बुलाया। इस मीटिंग में राय अहमद खान खरल भी शरीक थे। जून सन 1857 को बर्कले ने तमाम सरदारान से अंग्रेज़ फ़ौज की मदद के लिए जवान और घोड़े मांगे। इस मौका पर राय अहमद खान खरल ने बर्कले को कहा कि खरल कभी भी घोड़ा, औरत और ज़मीन किसी के लिए नहीं छोड़ते। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चले गए। राय अहमद खान खरल के साथ इलाके के तमाम जाट कबाइल भी अंग्रेज़ राज के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए। अंग्रेज़ ने इस जद्दोजहद को जाट बगावत का नाम दिया और साथ ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि राय अहमद खान खरल एक डाकू है जिसके खिलाफ अंग्रेज सरकार कार्रवाई करेगी। याद रहे कि जिस किसी बागैरत शख्स ने अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म जद्दोजहद की, सरकारी कासा बरदारों ने उसको जराइम पेशा और डाकू ही मशहूर किया, चाहे वो दुल्ला भट्टी हो या भगत सिंह। अंग्रेज सरकार ने मीरठ और दिल्ली की बगावत को छुपाने के लिए पंजाब भर में जाने वाली डाक को रोक लिया। तमाम खतूत खोले जाते और जिन खतूत में ज़रा से भी बागियाना मवाद मिलता इस डाक को तकसीम करने से रोक दिया जाता। मगर राय अहमद खान खरल और दीगर कबाइल को मीरठ और दिल्ली की बगावत की इतलात पहुँच चुकी थी और साथ ही ये भी मालूम हो चुका था कि अंग्रेज़ राज काफ़ी कमज़ोर हो चुका है।
اور یوں خطے میں انگریز سامراج کے خلاف بغاوت پنپنے لگی۔ 8 جولائی کو انگریز فوج نے بغاوت کے الزام میں پاک پتن کے گاؤں لکھو کے میں آباد جویا خاندانوں کے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے انگریز سرکار کی طرف سے لگائے گئے بھاری ٹیکسز یعنی لگان دینے سے انکار کر دیا۔ ان قیدیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ تمام قیدیوں کو گوگیرا جیل میں رکھا گیا۔ جب رائے احمد خان کھرل کو اطلاع ہوئی تو اس 81 سالہ رائے احمد خان کھرل نے گوگیرا جیل کو توڑ کر تمام قیدیوں کو رہا کروانے کا منصوبہ بنایا۔ 28 جولائی سن 1857 کو رائے احمد خان کھرل نے کاٹھیا اور وٹو قبیلہ کے نوجوانوں کے ساتھ گوگیرا جیل پر حملہ کر دیا۔ جیل پر حملے میں انگریز فوج نے شدید مزاحمت کی۔ انگریز ریکارڈ کے مطابق اس مزاحمت میں 17 لوگ مارے گئے، 33 زخمی ہوئے جبکہ 18 لوگ بھاگ گئے، جبکہ دیگر سیولین اور غیر جانبدارانہ ذرائع کے مطابق اس جھڑپ میں کل 145 لوگ مارے گئے، جن میں سے 100 سے زائد ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجی تھے۔ بعد میں رائے احمد خان کھرل کو گرفتار کر لیا گیا، مگر ثبوتوں کی عدم دستیابی اور عوامی دباؤ کے پیش نظر ان کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد احمد خان کھرل نے اپنی جدوجہد کو مزید منظم انداز میں آگے بڑھایا۔ سر جان لارنس نے ایلفنسٹن سے کہا کہ تمام سرگنوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف بغاوت کے کیسز چلائے جائیں اور ان کو پھانسیاں دی جائیں، مگر جلد بازی نہ کی جائے۔ یوں لگنا چاہیے کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ اور پھر عدالتوں نے حریت پسندوں کے خلاف فیصلے سنانا شروع کیے۔ چاوا وٹو کو سزائے موت دے دی گئی، جبکہ نتھو پیروکا اور تھوبا رجوکا کو کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ مزاحمتی تحریک اب گاؤں گاؤں پھیل چکی تھی اور اس میں ترہانہ اور مردانہ قبائل بھی شامل ہو چکے تھے۔ پھر رائے احمد خان کھرل نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گوگیرا پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس میٹنگ میں سردار کھیم سنگھ بیدی اور ڈانگے سنگھ بھی موجود تھے۔ انہوں نے رائے سرفراز کھرل کو تمام اطلاع پہنچائی۔ رائے سرفراز کھرل نے تمام مخبری انگریز فوج کو کر دی۔ حملے سے پہلے رائے احمد خان کھرل اور مراد فتیانہ بہاولپور جاتے ہیں اور وہاں سے 7 بندوقیں اور گولہ بارود خرید کر لاتے ہیں۔ واپسی پر ترہانہ قبیلہ کے سردار سلابت خان ترہانہ نے بھی ان کی اس تحریک کو جوائن کر لیا۔ 7 ستمبر کو رائے احمد خان کھرل اپنے اتحادیوں کے ساتھ گوگیرا پر حملہ کر دیتا ہے۔ انگریز فوج مخبری کی وجہ سے پہلے ہی دفاع کے لیے تیار بیٹھی تھی، جس وجہ سے رائے احمد خان کھرل کے ساتھیوں کا بہت نقصان ہوا۔ رائے احمد خان کھرل چند ساتھیوں سمیت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران ایلفنسٹن نے 2 ہرکارے ملتان کے کمشنر کو خبر پہنچانے کے لیے بھیجے تو وہ مردانہ قبیلے کے ہتھے چڑھ گئے۔ 17 ستمبر کو بار قبائل نے لاہور اور ملتان کا باہمی رابطہ توڑ دیا۔ دوسری طرف ولی داد کی سربراہی میں مردانہ قبیلہ نے انگریز سرکار کے تمام ڈاک کا نظام بھی درہم بھرم کر دیا اور 15 دن تک ڈاک کو روکے رکھا۔ 18 ستمبر کو انگریز فوج کی تازہ کمک بھیجی گئی جو 21 تاریخ کو تلمبا کے مقام پر ملی۔ بتایا جاتا ہے کہ دریائے راوی اور چناب کے درمیان اس وقت 25,000 سے 30,000 کے قریب حریت پسند پھیلے ہوئے تھے۔ دریائے راوی کے اس پار تحصیل سرائے سدھو سمیت دیگر علاقوں کے جنگجوؤں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ کیپٹن فریزر نے 35 سپاہیوں کو دفاع کے لیے بھیجا۔ ایلفنسٹن نے 20 سپاہیوں کے ساتھ برکلے کو دریا پار کر کے رائے احمد خان کھرل کو گرفتار کرنے کا ٹاسک سونپا، مگر دریا کی کشتیوں کے نگران نے انگریزوں سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر رائے احمد خان کھرل دریا کے پار خود سامنے آ گیا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ انگریز سرکار کا نہیں بلکہ مغل سلطنت کا وفادار ہے۔ ایلفنسٹن نے مزید 60 سپاہیوں کا دستہ برکلے کی مدد کے لیے بھیجا۔ انگریز فوج نے دریا عبور کر کے جھامرا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، مگر
तब तक जंगजू मुंतशिर हो चुके थे। बर्कले ने झामरा गांव को आग लगा दी और वो 20 कैदियों और 700 मवेशियों के साथ वापस गोघेरा पहुंचा। 21 सितंबर को राय अहमद खान खरल चंद दूसरे सरदारों के साथ गशकोरी के जंगल में चला गया। जंगल घना होने की वजह से अंग्रेज फौज को शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा। इस दौरान राय अहमद खान खरल के करीबी साथी मुराद खरल और सारंग खरल शहीद कर दिए गए और उनके साथ बड़ी तादाद में जंगजू भी शहीद हुए। बर्कले की क़यादत में अंग्रेज फौज आगे बढ़ी तो उनको राय अहमद खान खरल मिल गया। उस वक्त राय अहमद खान खरल नमाज असर पढ़ रहा था। अभी दूसरी रकत जारी थी कि सरदार ढारा सिंह की निशानदेही और शनाख्त पर गुलाब सिंह बेदी ने राय अहमद खान पर गोली चला दी, जिससे वह मौका पर ही शहीद हो गए। बाद में लॉर्ड बर्कले ने राय अहमद खान खरल का सर जिस्म से जुदा कर दिया और सर को नेज़े पर चढ़ाकर गोगेरा ले गया। राय अहमद खान खरल के सर को गोगेरा की जेल के सामने लटका दिया गया। उधर दूसरे दिन बर्कले अपने 50 फौजियों के साथ जंगल में पेशकदमी कर रहा था कि राय अहमद खान खरल के एक दोस्त मुराद फतियाना से उसका टाकरा हो गया। मुकाबले के बाद मुराद फतियाना ने लॉर्ड बर्कले को उसके 50 साथियों समेत कत्ल कर दिया। जेल के बाहर राय अहमद खान खरल के सर की हिफाजत पर मामूर एक फौजी के ख्वाब में राय अहमद खान खरल आए और उससे कहा कि ये अंग्रेज मेरा सर वलायत ले जाना चाहते हैं, जबकि मेरा सर मेरी धरती माँ की अमानत है। जब उस फौजी की दोबारा ड्यूटी आई तो उसने राय अहमद खान खरल का सर उतारा, उसे घड़े में डाला और फिर उसे झामरा ले गया। उसने इस सर को खामोशी से वहां दफन किया और वापस आ गया। शहीद राय अहमद खान खरल का जस्ते खाकी भी झामरा में ही दफन किया गया। बाद अज़ां इस मुकाम पर एक मकबरा भी तामीर किया गया। जबकि दूसरी तरफ लॉर्ड बर्कले को गोघेरा से बख्शू जाने वाली सड़क पर वाक़े एक कब्रिस्तान में दफन किया गया। आज उसकी कब्र का नामो निशान तक मिट चुका है। नाजरीन, एक दर्दनाक हकीकत यह है, अंग्रेज फौज के इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले ज़्यादातर फौजी पंजाबी थे, जो कि धरती माँ की बजाय अंग्रेज राज के वफादार हुए। राय अहमद खान खरल के खिलाफ ऑपरेशन में इलाके के मुख्तलिफ सरदारों और पीराने कराम ने राय अहमद खान खरल का साथ देने की बजाय अंग्रेज फौज का साथ दिया। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन और शाह महमूद कुरैशी के परदादा हजरत शाह महमूद कुरैशी अव्वल भी राय अहमद खान खरल के खिलाफ अंग्रेज़ों के इत्तेहादी थे। ये तारीखी हकीकत है कि इस्लामी मुजाहिदीन ने कभी दुश्मन से शिकस्त नहीं खाई। शिकस्त भी उसी वक्त हुई जब कोई मीर जाफर या मीर सादक जैसा किरदार अर्ज़ वतन से गद्दारी करता है। उस दौर में भी राय सरफराज और बेदी जैसे मीर जाफर और मीर सादक गद्दारी की राह पर चले, जिसकी बिना पर राय अहमद खान खरल को शिकस्त हुई। अंग्रेज साम्राज्य ने तावन करने वाले सरदारों और पीराने कराम को जागीरों से नवाजा। वतन फरोशी की वजह से आज वो इलाके के बड़े जिम्मेदार हैं। राय अहमद खान खरल की शहादत के बाद भी आज़ादी की ये तहरीक आगे बढ़ती रही और फिर सन 1947 को ये धरती अंग्रेज साम्राज्य के तसल्लुत से आज़ाद हो गई। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।